नमस्कार साथियों, 2023 का यह वर्ष खत्म होने जा रहा है। 2023 की गुजरती अंतिम शाम, जहां धार न्यूज चैनल आपके लिए पूरे वर्ष के दौरान घटे जिले के वे घटनाक्रम जो देश प्रदेश के साथ हमारे जिले में सुर्खियों में रहे, यादों में रहे, एक बार फिर से आपके जहन में वे यादें ताज़ा करने हम लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी 2023 के प्रथम दिन ही सरदारपुर थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज लूट की, जहां रतलाम के व्यापारियों के साथ वापसी रतलाम लौटने के दौरान व्यापारियों की गाड़ी को टक्कर मारकर गाड़ी को पलटाकर शातिर लुटेरों ने उनकी आंखों में मिर्ची डालकर फायरिंग करते हुए करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली थी। इस दौरान भागने के दौरान एक आरोपी कुएं में भी गिर गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को समझा और मामले का खुलासा किया और आरोपियों से माल भी जब्त किया। 2023 का यह वर्ष जिले भर में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर करोड़ों रुपए की अवैध शराब भी जब्त करने के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें शातिर तरीके से शराब तस्कर बसों में दूध टैंकरों के अलावा कपड़ों के नीचे या खान पान की सामग्रियों के नीचे दबाकर भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की शराब को अवैध रूप से गुजरात की ओर ले जाते धराए हैं। तीसरी घटना की बात करें तो धार शहर की बसंत विहार कॉलोनी में एक तरफा प्यार के चलते शहर के ही एक सरफिरे आशिक ने एक युवती को सरेआम गोली मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान कर आरोपी के घर पर सरकारी बुलडोजर चलाया। उसके बाद एनकाउंटर के माध्यम से वह धराया भी गया। वहीं सरकारी विभाग में लाखों करोड़ों की हेराफेरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिले के कुक्षी के निसरपुर विकासखंड में शिक्षा विभाग के एक बाबू द्वारा शिक्षकों कर्मचारियों के करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए की खातों से हेरफेर कर दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी और सहयोगियों के खाते में रुपए डाल दिए थे, जिसका खुलासा धार न्यूज चैनल ने ही सबसे पहले किया था। जिसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए आरोपी बाबू और उसके सहयोगियों से रुपए वसूलते उन पर कानूनी कार्रवाई भी की। 2023 का यह वर्ष हादसों के रूप में भी जिला याद रखेगा, जब एक भीषण सड़क दुर्घटना में सरदारपुर थाना अंतर्गत सड़क पर ट्राली से बिखरे गेहूं इकट्ठा कर रहे 4 किसानों को अंधगति ट्रक रौंद डाला था। इसके बाद पूरे जिले में किसानों में शोक की लहर दौड़ गई थी। घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। वह आर्थिक सहायता के साथ कई सारी घोषणाएं भी कर गए थे। इसी के साथ जिले का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडव देश विदेश में सुर्खियों में रहा, जब हमारे भारत में हुए G20 समिट में शामिल होने कई देशों के विदेशी मेहमान मांडव पहुंचे और यहाँ के महलों की सुंदरता को निहारा व सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा भी बने, साथ ही देसी व्यंजनों का मजा भी लिया। अब बात करें 2023 के मानसून की, तो शुरू में बारिश की बेरुखी चिंता का विषय बनी रही, जिसके बाद जिले में वर्षा का कहर बरपा और जिले के बागनगर में चंद घंटों में करीब 8 इंच बारिश ने लोगों को घरों की छतों पर कैद रहने को मजबूर कर दिया और क्षेत्र के नदी नालों के साथ ही घरों में घुटने घुटने के ऊपर तक पानी भर गया था, जिससे लोगों को घरों की ऊपरी मंजिल और छतों का सहारा लेना पड़ा। वहीं पानी के उतरने का रात भर रास्ता देखते लोग नजर आए। इस दौरान भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ था। वहीं पूरे जिले में शुरू में बारिश की लंबी खेज के बाद 2 दिनों की मूसलाधार बारिश ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और करीब 7.5 इंच वर्षा ने नदी नाले उफान पर ला दिए थे। धार शहर के प्राचीन धारनाथ मंदिर सहित कई इलाके जलमग्न हो गए थे, तो जिले की माही नदी के लाबरिया डैम के सारे गेट खोलने पड़े। वहीं जीराबाद के मान डैम के भी गेट खोलने पड़े थे। इस दौरान कई जगहों पर सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया। ऐसे में कई हादसे भी गुजरे, जिनमें कुछ लोगों के पानी में बहने की घटनाएं भी सामने आई थी। अब बात करें 2023 के सामाजिक मुद्दों की, तो धार की प्रसिद्ध भोजशाला, जहां पर हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ही की आस्था जुड़ी है और वैचारिक विवाद जारी है, में अचानक रात में मां वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति प्रकट हो गई। इसके बाद प्रशासन शरारत मानते हुए ताबड़तोड़ हरकत में आया और रातों रात मूर्ति को वहां से हटाया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इधर हिंदू समाज इसे चमत्कार मानकर पुनः मूर्ति की वापसी की मांग करने लगा।
इधर जिले के कुक्षी में विधानसभा चुनाव के पहले गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में उपजे विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया और पथराव व आगजनी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इसके बाद कई दिनों तक कुक्षी क्षेत्र घोषित रूप से बंद रहा और प्रशासन पर पथराव के दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू समाज अड़ा रहा। वहीं धार जिला इस वर्ष भी हादसों की वजह से सुर्खियों में रहा। जिले भर में छोटे बड़े सड़क हादसों के बीच ही जिले के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्ष भर में 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस दौरान कुछ दिनों पूर्व ही ब्रेक फेल हुए ट्राले की वजह से कार, वैन, बाइक व ट्रक से ही 4 वाहन चपेट में आ गए थे और धू धू कर जलने लगे, जिनमें 3 लोगों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे वाहन चालकों में क्षोभ देखा जा रहा है। जिले के सरदारपुर क्षेत्र में भी कई दर्दनाक सड़क हादसे लोगों के जेहन में रहे, जिनमें मुख्य रूप से सरदारपुर के युवा कांग्रेसी पार्षद सहित 3 होनहार युवक आधी रात में तेज गति कार से सरदारपुर के नजदीक इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसे, जिनमें तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे पूरा क्षेत्र गमगीन हो उठा था। वहीं सरदारपुर के ग्राम फुलगावड़ी के श्यामपुरा में एक झकझोर देने वाला मंजर सामने आया था, जब टूने टोटके के चक्कर में एक महिला ने अपने जिगर के टुकड़े 3 बच्चियों में से 2 को कुएं में फेंक कर मार दिया तथा एक बच्ची का शव कुएं के बाहर मिला था। इसके साथ ही आरोपी महिला गायब हो गई थी तथा मौके पर पहुंचे लोगों ने मृत 2 बच्चियों के शवों को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को ढूंढकर पकड़ा व मामले का खुलासा हुआ था। उक्त घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इधर धादिक के ट्रस्ट के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्यवाही चर्चाओं में रही, जहां विवादित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले से जुड़े लोगों के यहां पर ईडी की टीम ने सुबह सवेरे पहुंचकर कागजी कार्रवाई की। हालांकि उसका नतीजा अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है। इधर पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध हथियार निर्माण को लेकर विशेष अभियान के तहत एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में क्राइम ब्रांच के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियारों निर्माण करने वाले लोगों के साथ बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की तथा देश भर से उनके कनेक्शनों को भी निकाला। साथ ही फैक्ट्री के साथ भारी मात्रा में देसी कट्टे, पिस्टल, रिवॉल्वर आदि कारतूस भी जब्त किए थे। इधर वर्षा काल के दौरान सरदारपुर विधानसभा में चर्चित चुनाव डैम में कटाव के बाद कई फीट गहरा गड्ढा हो जाने से सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि धर्मपुरी के कारण डैम की घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही कोई प्रशासनिक सर्जरी। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल सहित अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और डैम की मरम्मत कर स्थिति को संभाला। वहीं धार की भोजशाला के बाद नगर के हटवाड़ा स्थित इमामबाड़ा भी विवादों में गिर गया था, जब हिंदू समाज के नेताओं द्वारा इमामबाड़े को सरकारी संपत्ति बताते हुए मुस्लिम समाज द्वारा किराए से लेने के बाद कब्जा किए जाने और किराया न देने का आरोप लगाया और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद कई प्रदर्शन भी हुए। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। इसी दौर में धार को लॉ कॉलेज की सौगात मिली और विधायक नीना वर्मा के माध्यम से लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को धार में ही शिक्षा की व्यवस्था कराई गई, जिससे विधि की पढ़ाई करने वाले युवाओं में भारी उत्साह देखा गया और वे भाजपा की विधायक नीना वर्मा का आभार मानते दिखे। शिक्षा से जुड़ी खबर के बीच कुक्षी विधानसभा के ग्राम कापसी में स्थित कस्तूरबा गांधी छात्राओं के हॉस्टल का विवाद भी सुर्खियों में रहा, जब आधी रात को करीब 80 छात्राएं गांव से पैदल कुक्षी थाने पर पहुंची और छात्रावास में अनियमितताओं, परेशानियों की शिकायत को लेकर मोर्चा खोल दिया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की लीपापोती सामने आई। अब 2023 की राजनीतिक खबरों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में धार विधानसभा सीट प्रदेश भर में सुर्खियों में रही। जब धार से चौथी बार भी नीना वर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया तो पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव ने मोर्चा खोलते हुए टिकट का विरोध शुरू किया और अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए नामांकन भर दिया। वहीं रोचक हुए मुकाबले में चौथी बार भी भाजपा की नीना वर्मा लाडली बहना के सहारे चुनाव जीत गई और कांग्रेस के गौतम को लगातार तीसरी बार भी हार का सामना करना पड़ा।
इस दौरान राजू यादव ने अपनी ताकत दिखाते हुए 20,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान बागी राजू यादव की समर्थक धार नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के साथ ही भाजपा नेताओं को चुनाव में भाजपा के विरोध में काम करने के चलते बाहर कर दिया गया था। इसके बाद नगर नेहा मकवाना और टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में वर्मा समर्थक पीआईसी सदस्य पार्षदों को समिति से बाहर निकाल दिया गया, जो सुर्खियों में रहा है और जानकार अभी भी वर्चस्व की इस लड़ाई को जारी रहने की बात कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने फिर से जिले की 5 विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिनमें कुक्षी, गंधवानी, सरदारपुर, बदनावर और मनावर सीटों पर कब्जा कर लिया, वहीं धार और धर्मपुरी भाजपा के खाते में गई। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यभार संभालते ही मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थलियों को संवारने और विशेष विकास की घोषणा की, जिसमें अमजेरा का नाम लेने के बाद धार जिले की प्राचीन नगर अमजेरा में खुशियों की लहर दौड़ गई और नगर वासियों ने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। आपको बता दें कि अमजेरा को पांडवकालीन नगरी के रूप में माना जाता है तथा मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता रुक्मिणी के हरण स्थल के रूप में जुड़ा है और दूर दूर से लोग यहाँ माता मंदिर में दर्शन पूजन करने भी आते हैं। वहीं सदैव अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले धार जिले के गंधवानी से कांग्रेसी विधायक पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार को कांग्रेस द्वारा प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया, जिससे जिले के कांग्रेसियों में खुशियों की लहर दौड़ गई और उमंग सिंगार के धार जिले में आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। यह खबर भी सुर्खियों में रही। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में बदनावर के नतीजे ने सबको चौंकाया, जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री बने। वहीं एन चुनाव के पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए कद्दावर भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत ने दत्तीगांव को हराकर कई सारे कयासों पर विराम लगा दिया। इधर धार से चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने वाली नीना वर्मा को तमाम अटकलों और प्रयासों के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। साथ ही आदिवासी लोकसभा सीट होने के नाते उमंग सिंगार को कांग्रेस से मिली बड़ी जवाबदारी के बाद भाजपा के धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर के मंत्री पद की आशा अब निराशा में बदल गई है। इधर 2023 के चुनावी वर्ष के दौरान जिले भर में 9 जगहों पर हुए नगरीय निकाय चुनाव में जहां पीथमपुर सहित 5 स्थानों पर कांग्रेस की परिषद बनी थी, वहीं धार सहित 4 नगरों में भाजपा ने अपनी परिषद बनाई थी। वर्ष 2023 किसानों की दृष्टि से भी उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक और बारिश की लंबी खेच ने किसानों की फसलों पर खासा प्रभाव डाला। वहीं गेहूं के फसल के दौरान अनेक जगहों पर ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान प्याज के दामों में गिरावट के चलते कई जगहों पर किसानों ने अपनी प्याज की उपज को सड़कों पर फेंक दिया था, जो प्रदेश भर में सुर्खियों में बना। करोड़ों वर्ष पूर्व के धार जिले के नर्मदा घाटी क्षेत्र स्थित कुक्षी के ग्रामीण क्षेत्र में जीवाश्म वैज्ञानिकों को मिले डायनासोर के अंडों को ग्रामीणों द्वारा सदियों से अपने कुल देवता के रूप में पूजे जाने की खबर भी सुर्खियों में रही। हालांकि ग्रामीणों गोलाकार पत्थर रूपी कथित डायनासोर के अंडों को अपने ग्राम देवता के रूप में पूजते आए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक संरक्षित करने की बात कर। बदनावर विधानसभा में केंद्र सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वाकांक्षी पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना की सौगात भी सुर्खियों में रही है, जिससे 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई है, जिसको लेकर क्षेत्र में भारी विरोध प्रदर्शन भी। तो ये थी 2023 की वे महत्वपूर्ण घटनाएं, मुद्दों से जुड़ी खबरों का संकलन, जो देश प्रदेश में भी सुर्खियों में रहा है। आप लगातार 21 वर्षों से जिले के लोकप्रिय धार न्यूज चैनल पर देखते रहिए जिले की हर छोटी बड़ी हलचल भरी खबरों को। इसी के साथ नव वर्ष 2024 की आप सभी दर्शकों को मंगल कामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।